देखिए, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत शर्म की बात है कि आईएएस अधिकारी जो समाज की सेवा करने की शपथ लेते हैं, उनके लिए वहाँ के कर्मचारी स्टेडियम को खाली करा देते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए ही काम आएंगे। अगर खिलाड़ी रात तक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे तक जो है दिल्ली सरकार के सभी स्टेडियम उपलब्ध रहेंगे और इस तरीके की चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। उन पे आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए या इस मामले को लेकर? एक समस्या है कि किसी भी आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की जो पावर्स हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार से केंद्र ने छीन ली हैं। आज वे जो पावर हैं वो या तो केंद्रीय गृह मंत्री के पास है, एमएचए के पास है, या माननीय उपराज्यपाल के पास है। अगर वे चाहें तो इस पे उन्हें कार्रवाई करें। आज नए उपराज्यपाल ने शपथ ली, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में जो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर दिल्ली के लिए काम करेंगे। दिल्ली दंगे का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भाईचारा बना रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भूलकर। और उनकी तरफ से भी कहा गया कि मैं एक उपराज्यपाल के रूप में राजभवन में नहीं रहूंगा, मैं सड़कों पे दिखूंगा। देखिए, दिल्ली की जनता और हम आम आदमी पार्टी और चुनी हुई सरकार और दिल्ली विधानसभा की तरफ से मैं उनका जो है स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम चाहते हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और माननीय उपराज्यपाल महोदय मिलजुल कर दिल्ली के भले के लिए काम करें। सब लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अमीर हों, गरीब हों, उन सब का ख्याल जो है सरकार रखे और वो मिलजुल के जो है दिल्ली को और आगे ले जाएं और ताकतवर बनाएं और विकसित करें। जी, एक बीते दिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। 6 राज्यों की 10 विधानसभा लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। उनमें 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक हाई प्रोफाइल सीट है संगरूर की, जहाँ पे भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई, राघव चड्ढा की राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई। इन दोनों को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कुछ रणनीति? देखिए, आम आदमी पार्टी इन बाई इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जो है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की रणनीति की मीटिंग से यहाँ पे लौटा हूँ और हम लोग जो है राजेंद्र नगर और संगरूर दोनों ही जो है बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तैयारी पूरी आप लोगों की? पूरी तैयारी है और अच्छे मार्जिन से दोनों सीटों को जीता जाएगा। जी। दूसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री अभी हैदराबाद में, उन्होंने एक बयान वहाँ पे अपने भाषण में एक बात कही कि जो भी एक तरह से देश की समस्याएं रहे, डायनेस्टी पॉलिटिक्स उसका मेन कारण रहा। और अभी तक जो उन्होंने कुछ पार्टियों का जिक्र किया कि उनका फोकस पूरी तरह से परिवारवाद की तरफ रहा, सिंगल फैमिली पावर में सत्ता में बने रही, इसकी कोशिशें रही। देखिए, ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं, कांग्रेस को उसका बड़ा दोष जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नहीं है। अगर केंद्र के सिर्फ हम कैबिनेट को भी देखें तो उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो परिवारवाद की देन हैं। निर्मला सीतारमन, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिवारवाद की देन है। और अगर और लीडर्स के अंदर देखें तो दिल्ली में परवेज साहिब सिंह वर्मा, इधर पंकज सिंह, स्वयं जो अमित शाह जी के बेटे हैं वो बीसीसीआई के अंदर हैं, और जो अरुण जेटली के बेटे हैं वे भी क्रिकेट फेडरेशन के अंदर हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरिट से नहीं पहुंचे, ना तो ये दोनों बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ना ही इनका कोई बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान है। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को अगर समस्या मानते हैं तो इसका जो इलाज है वो भाजपा को भी अपनी पार्टी के अंदर ढूंढना चाहिए। हम सहमत हैं इस बात से कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, मगर भाजपा के अंदर भी जो है ये देखा जा रहा है। एक दूसरा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया और उसमें 1 करोड़ रुपए से एक बोर्ड बनाने की बात की गई है, जो पुराने जो साधु संत पुजारी हैं उनके कल्याण के लिए काम करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, और बोर्ड ना भी बने तो भी उनके कल्याण के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। बच्चों के लिए भी, अनाथ बच्चे जो या लेबर्स हैं उनके लिए भी 300 करोड़ रुपए की फंड की बात की गई कि उससे हम उनका भला करेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जिन के लोगों की और जिन लोगों के कल्याण की बात सरकार कर रही है उनका कल्याण भी हो।
ये भी देखा जाए। अक्सर देखा जाता है कि बजट के वक्त तो बहुत पैसा आवंटित किया जाता है, मगर जो है वो लोग, उन लोगों तक पहुंचता नहीं है पैसा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सुनिश्चित करे सरकार कि वो पैसा वहां तक पहुंचे।